इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नारायणकर। मित्रों, आप सब लोगों के अनुरोध पर मैं फ्रैंकोई गोचियर की एक लेख जो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी थी, मैं उसका तर्जुमा यानी कि अनुवाद कर रहा हूं, तो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। वे लिखते हैं, ईसाई धर्म में कुछ अवधारणाएं हैं जिन पर मुझे गर्व है, जैसे कि दूसरों के लिए दान, कई पश्चिमी देशों में व्यवस्था की समानता, प्रेम और करुणा। ये सारे यीशु क्रिस्त के संदेश हैं। फिर भी मैं थोड़ा असहज हूँ जब मैं देखता हूँ कि सोनिया गांधी, जिनका वास्तविक नाम एडविज एंटोनियो अल्बिना माइनो के शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म भारत पर कितना कब्जा कर रहा है। 2001 की एक जनगणना के अनुसार भारत में तकरीबन 2.34 मिलियन ईसाई हैं। राष्ट्र का 2.5% भी नहीं। फिर भी आज नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, केरल और आंध्र प्रदेश में 5 ईसाई मुख्यमंत्री हैं। ये जोड़ना चाहिए कि सोनिया गांधी के सर्कल में अधिकांश राजनेता ईसाई या मुसलमान हैं। उसे लगता है कि उसका हिंदुओं पर कोई भरोसा नहीं है। अंबिका सोनी एक ईसाई, कांग्रेस की महासचिव और एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिसकी सोनिया गांधी के साथ निकटता है। ऑस्कर फर्नांडिस केंद्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री है। मार्गरेट आल्वा महाराष्ट्र की प्रख्यात शख्सियत है। कर्नाटक वास्तव में एके एंटनी के नियंत्रण में है, जिनके सचिव दक्षिणी ईसाई संघ से हैं। हिंदू नफरत करने वाले वॉल्सन थम्पू एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। जॉन दयाल एक अन्य हिंदू विरोधी लेखक हैं जिसका नाम सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय एकता परिषद में रखा है। और कांचा इलैया, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, वे यूएन और अमेरिका में भारत में जातिगत भेदभाव की पैरवी करते हैं। हम अजीत जोगी को भी इस सूची में जोड़ सकते हैं। वो और दिग्विजय सिंह दोनों ईसाई धर्मांतरित हैं। इसमें प्रणय रॉय, उनकी भतीजी अरुंधति यानी कि सुजाना रॉय को जोड़ा जा सकता है। सोनिया के शासन के तहत भारत में ईसाई धर्मांतरण अधिक मात्रा में चला गया है। 4000 से अधिक विदेशी ईसाई मिशनरी विभिन्न राज्यों में रूपांतरण गतिविधियों में शामिल है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता के समय ईसाई नहीं थे। आज के बाद से 1,20,000 की वृद्धि हुई है। 1991 के बाद से 90% वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश में आंकड़े और भी अधिक चौंकाने वाले हैं, जहां 1,710 ईसाई केवल 1961 में थे, लेकिन आज 1.2 मिलियन हैं और साथ ही 780 चर्च हैं।
आंध्र प्रदेश में दूर दराज के गांवों में प्रतिदिन चर्चा आ रहे हैं और यहाँ तक कि तिरुपति के पास स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। पूर्वोत्तर के कई अलगाववादी आंदोलनों जैसे मिज़ो या बोडो न केवल ईसाई बहुल है बल्कि कभी कभी मिशनरियों के गुप्त समर्थन के साथ काम करते हैं। केरल में विशेष रूप से गरीब तटीय जिलों में आपको स्थानीय चर्चों में चमत्कार बक्से मिलते हैं। सुनामी के दौरान तमिलनाडु के पूरे दलित गांवों को पैसे के लालच के साथ ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। ये सच है कि मिशनरियों और ननों के खिलाफ कुछ उलटफेर हुए हैं, विशेष रूप से ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों की भीषण हत्या। लेकिन बेल्जियम के इतिहासकार कॉनराड एल्स्ट ने कहा कि जब 1000 से अधिक हिंदू मारे जाते हैं और कश्मीर में 1/4 लाख लोग निर्ममता से साफ हो जाते हैं तो विश्व मीडिया भी ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ स्थानीय दंगे होने पर रोना धोना इन मिशनरियों का शुरू हो जाता है। दशकों से ईसाई नागा आतंकवादी गैर ईसाइयों को मारे जा रहे हैं और यह कभी भी विश्व मीडिया के साथ कोई मुद्दा नहीं रहा है, सिवाय हिंदू भारत द्वारा नागाओं के उत्पीड़न के। पिछले 2 दशकों में असम और मणिपुर में उग्रवाद से 20,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सोनिया गांधी यानी कि एंटोनियो माइनो ने एक राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के दौरान कहा था, हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारी विविधता को नष्ट करने और हमें ध्रुवीकृत करने की कोशिश करती हैं। कुछ पार्टियां ध्रुवीकरण और टकराव को बढ़ावा देती हैं और भारत में कुछ राज हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। लेकिन वास्तव में श्रीमती गांधी के अधीन कांग्रेस नहीं है जो ईसाई मुसलमानों और मार्क्सवादियों को हर जगह स्थापित करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, ईसाई राज्यों का प्रचार कर रही है, एक मुक्त हाथ भी मिशनरियों की अनुमति दे रही है और ईसाई दलितों और मुसलमानों के लिए आरक्षण के लिए दबाव डाल रही है। मेरे देश फ्रांस में एक ईसाई बहुसंख्यक देश हिंदुओं के लिए सत्ता के इतने पदों में होना अकल्पनीय होगा। एक गैर निर्वाचित, गैर फ्रांसीसी, गैर ईसाई व्यक्ति को उस दृश्य के पीछे देश का पूर्ण शासक होने के लिए भी असंभव है जैसा कि सोनिया गांधी भारत में है। भारतीयों का कहना है कि भारत की महानता यह है कि वह विदेशी और सोनिया गांधी जैसे ईसाई को स्वीकार करता है। लेकिन क्या यह एक कमजोरी और अपमान नहीं है? क्या हमें एक अरब भारतीयों में से एक योग्य नेता नहीं मिल सकता? यह एक ऐसा भारत है जहां आप आज द्वारिका पीठ के स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक पतली बांस की छड़ी जो विमान के केबिन के अंदर उनकी आध्यात्मिक सेवा का प्रतीक है, ले जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने मना किया। क्या हम सोनिया गांधी की मदद से एक ईसाई भारत की ओर बढ़ रहे हैं
यह न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो मित्रों, ये समझिए, जानिए और उस पर अमल कीजिए। जय हिंद।